एक गरीब लड़का था जिसका सपना था कि वो अपनी मां को एक बड़ी खूबसूरत कोठी दिलवाए। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को ये सपना बताता तो लोग हंसते और कहते, तेरी औकात ही क्या है। वो लड़का हर दिन कड़ी मेहनत करता लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं सच में कभी अमीर नहीं बन सकता? पिता ने जवाब दिया, बेटा, अगर तेरी सोच छोटी है तो हाँ, तू कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन अगर तेरा दिमाग अमीरों जैसा सोचने लगे तो कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आज भी लाखों लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, कमजोर बने रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें पीछे खींचता है। तुम्हारी भी क्या यही हालत है? क्या तुम्हें भी लगता है कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है और सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है? अगर हां, तो तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं तुम्हें वो 3 सबसे शक्तिशाली माइंडसेट बदलने वाले सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हारी सोच को गरीबी से अमीरी की तरफ, कमजोरी से ताकत की तरफ और डर से आत्मविश्वास की तरफ ले जाएंगे। तुम सीखोगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सोचते हैं, कैसे तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली औकात तय करता है और कैसे तुम्हें अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में चमत्कार लाना है। बस एक बार माइंडसेट बदल गया तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। स्टीव जॉब्स को देखो, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्मा लड़का, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं दुनिया बदल सकता हूं और उसने सच में कर दिखाया। एलोन मस्क को देखो, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं इंसान को मंगल ग्रह तक ले जा सकता हूं। आज वो इतिहास लिख चुका है। दुनिया में जितने भी करोड़पति और अरबपति हुए हैं, उनका एक ही राज्य था, ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा माइंडसेट भी तुम्हें अमीर और ताकतवर बना सकता है, या फिर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गरीबी और कमजोरी में गुजारने वाले हो? अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 सबसे पावरफुल माइंडसेट चेंजिंग हैक्स जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तैयार हो? तो चलो शुरुआत करते हैं। बुद्ध और छोटे हाथी की कहानी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब और कमजोर हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीब और बेबस रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे हाथी का जन्म एक बड़े जंगल में हुआ। वो बहुत प्यारा था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। जब वो चलता तो लड़खड़ाता। बड़े हाथियों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, न ही अपनी सूंड से भारी चीजें उठा सकता था। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तू हाथी होकर भी इतना कमजोर क्यों है? तेरी किस्मत ही खराब है। छोटा हाथी बहुत उदास रहने लगा। उसने मान लिया कि वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा और समझदार हाथी आया। उसने छोटे हाथी से पूछा, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? छोटे हाथी ने रोते हुए कहा, मैं कभी भी बड़ा और ताकतवर हाथी नहीं बन सकता। मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़ा हाथी जोर से हंसा और बोला, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जब तक तू खुद को कमजोर मानता रहेगा, तब तक तेरा शरीर भी कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन तूने अपनी सोच बदल ली, उस दिन तेरा शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। उस दिन से छोटे हाथी ने अपनी सोच बदल दी।
उसने रोज खुद को कहा, मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर बन सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपने डर को हराया। अब वो बड़े हाथियों की तरह मेहनत करने लगा। हर दिन थोड़ा और मजबूत होता गया। कुछ सालों बाद वो जंगल का सबसे ताकतवर हाथी बन गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो छोटा हाथी तुम हो। जब तक तुम खुद को गरीब और कमजोर मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली और खुद को शक्तिशाली मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। गरीबी और कमजोरी कोई श्राप नहीं है, यह एक सोच है। अगर सोच बदल गई तो हालात भी बदल जाएंगे। एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ मेहनत भी करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। तो आज से ही खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं। कहानी बुद्ध और लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा था जो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वो हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल जाता, कड़ी मेहनत करता, फिर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। लकड़हारे ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जंगल में जाते तो हो, लेकिन सिर्फ लकड़ियां काटने तक ही सीमित हो। कभी सोचा है कि इस जंगल में और क्या क्या हो सकता है? लकड़हारा चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने उसे सलाह दी, जंगल के और अंदर जाओ, शायद तुम्हें कुछ और बेहतर मिल जाए। लकड़हारे को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वो जंगल में और अंदर गया। वहां उसे चंदन के पेड़ मिले। चंदन की लकड़ी आम लकड़ियों से कई गुना महंगी बिकती थी। अब वो चंदन की लकड़ियां बेचने लगा और जल्द ही अमीर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन लकड़हारा सोचने लगा, अगर और अंदर जाऊं तो शायद और कुछ कीमती मिल जाए। वो और आगे बढ़ा। इस बार उसे एक सोने की खान मिली। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि राजा जैसा बन गया। एक दिन बुद्ध फिर उस रास्ते से गुजरे। लकड़हारा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सिर्फ लकड़ियां काटता था, लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी तकदीर भी बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी मेहनत की कमी से नहीं आती, बल्कि सोच की कमी से आती है। अगर तुमने शुरुआत में ही जंगल को सिर्फ लकड़ियों तक सीमित न किया होता तो तुम्हें पहले ही यह खजाना मिल जाता। तुम्हारी गरीबी और कमजोरी तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। अगर तुम सिर्फ छोटी सोच तक सीमित रहोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, नई चीजें सोचो, रिस्क लो, अपने दायरे से बाहर निकलो। जब तक तुम सिर्फ छोटी मोटी चीजों में उलझे रहोगे, तब तक सफलता भी छोटी ही मिलेगी। जो चीजें तुम्हें नजर आ रही है, सिर्फ वही हकीकत नहीं है। हमेशा खुद से पूछो, और क्या मुमकिन है? अगर तुम भी लकड़हारे की तरह अपनी सोच को बड़ा करोगे, तो तुम भी अपने जंगल के अंदर छुपे खजाने को ढूंढ सकते हो।